Hello students, how are you? I hope all are well. Student, today I am going to start class 4th नवनीत सॉल्यूशन चैप्टर नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हम चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे बिल्डिंग विद ब्रिक्स। ओके, चैप्टर्स का नेम है बिल्डिंग विद ब्रिक्स। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाउ मेनी ब्रिक्स आर यूज्ड इन द बोल सो बिलो काउंट एंड राइट इन द एम्प्टी स्पेस। टू हाफ ब्रिक्स, यहाँ पे देखिए आपको एक इन्फॉर्मेशन राइट है। टू हाफ ब्रिक्स दैट इज वन होल ब्रिक्स मीन्स जब टू हाफ ब्रिक्स काउंट होगी तब जाके आपकी वन होल ब्रिक्स होगी वो प्रिपेयर होगी बच्चों। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, जो फुल ब्रिक है जैसे ये फुल ब्रिक है उसको काउंट करेंगे और जो हाफ ब्रिक्स है उसको हम क्या कर देंगे बच्चों, उसको हम अवॉइड करेंगे, अभी छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे उसको। ठीक है, देखिए अभी क्या करना है। सबसे पहले देखिए ये जो फुल है इस पर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 then after come 23 24 25 26 and 27। यहाँ तक तो आपने बच्चों देखी कि फुल ब्रिक है ये आपकी। ठीक है, अब आपको हाफ ब्रिक्स काउंट करनी है ना, मीन्स ये वाली जो काउंट करनी थी कि हाफ ब्रिक्स, तो ये दोनों ब्रिक्स जब आपकी काउंट होगी बच्चों तो आपकी ये वन ब्रिक जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी ना। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ y लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल y1, यहाँ पर y2, y3, y4, y5 एंड y6। ओके, अब देखिए y1 y2 को जब आप काउंट करोगे कि बिकॉज y1 और y2 दोनों हाफ ब्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो टोटल आप लोगों की ब्रिक जो होगी वो कितनी हो जाएगी। देखिए पहले जो फुल ब्रिक्स है आपकी वो आपकी 27 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ फुल ब्रिक्स आपकी कितनी हो गई बच्चों, 27। ओके, देन हाफ ब्रिक्स कितनी थी आपको, तो हाफ ब्रिक्स आपकी टोटल देखिए, हाफ का मतलब था 1/2, सो 1/2 हाफ ब्रिक्स कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम 6 राइट करेंगे, 2 के टेबल में 6 आया 3 टाइम्स में, तो हाफ ब्रिक्स कंप्लीट हो गई, कितनी ब्रिक हो गई, 3 ब्रिक्स। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको लिखना है कि टोटल जो ब्रिक्स है मतलब टोटल जो ईंटें हैं वो कितनी हैं, तो 27 एंड 3, तो दैट ईयर 30 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, बिकॉज 27 फुल ब्रिक है और 3 जो है वो हाफ ब्रिक्स है। इज इट क्लियर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए क्या राइट है, फिल इन द एम्प्टी स्पेस इन द वॉल गिवन बिलो। यहाँ पर जो स्पेस ब्लैंक है उसे आपको क्या करना है बच्चों, फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको किस बेस पे यहाँ पे राइट करना है, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या राइट है, 259। ओके, यहाँ पर राइट है 259। अगर फॉर एग्जांपल जहाँ से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया ब्रिक्स को प्रिपेयर करना, फिर यहाँ से इस बेस पे हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर लिखा 259, तो 259 आफ्टर आता है 260। ठीक है, अब 259 के बिफोर आएगा 258, देन आफ्टर 257, देन आफ्टर 256। इज इट क्लियर बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ। देन आफ्टर 260 के बाद यहाँ से चलेंगे तो 261, देन आफ्टर 262, 263, देन आफ्टर 264। अब देखिए यहाँ से आपको चलना होगा तो 265, 266 एंड देन आफ्टर 267 आफ्टर 268 and now 269,
एंड देन आफ्टर कम 270। सो ऑलमोस्ट आप लोगों का जो ब्रिक का लेवल था, एम्प्टी स्पेस था, वो आपका फिल हो चुका है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है बच्चों, देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फिगर ऑफ अ ब्रिक गिवन बिलो। मीन्स यहाँ पर आपको जो शेप दिया हुआ है, ये जो शेप है आप लोगों को दिया हुआ है, इस शेप में से आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके बेस अकॉर्डिंग वो आपको राइट करने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, हाउ डज द शेप लुक फ्रॉम साइड ए। दैट मीन्स साइड ए का जो शेप है, देखिए अब यहाँ पर साइड ए ये वाली है आपकी बच्चों, ये वाली जो साइड है इसे ए बोलते हैं ना, तो इसका जो शेप होगा वो किसके बेस पे आया हुआ है, तो इसका जो शेप है आप देखो ऑलमोस्ट ये जो शेप है आपका वो रेक्टेंगल बेस पे है, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे रेक्टेंगल। ओके कंप्लीट बच्चों, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। देन आफ्टर हाउ डज द शेप लुक फ्रॉम साइड बी। मीन्स साइड बी, तो साइड बी ये रहा आपका, ठीक है। अब साइड बी का आप शेप देखिए बच्चों, तो साइड बी का जो शेप है वो भी ऑलमोस्ट आपका रेक्टेंगल ही है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द शेप लुक फ्रॉम साइड सी। मीन्स साइड सी का जो शेप है, ठीक है, साइड सी का जो शेप है ऑलमोस्ट ये भी आपका किसके बेस पे है, तो रेक्टेंगल के बेस पे, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे रेक्टेंगल। इज इट क्लियर बच्चों। चलिए उसके बाद देखिए, हाउ मेनी साइड्स आर देयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ कैन फाइंड द साइड्स। ओके आपको साइड फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करोगे, तो देखिए साइड फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो स्टार्ट करेंगे साइड। देखिए फर्स्ट साइड आप देखोगे हमारी ये रही 1, ठीक है, 1 साइड। ओके देन आफ्टर कम सेकेंड साइड, तो दिस इज अ सेकेंड साइड, फर्स्ट सेकेंड, देन आफ्टर कम थर्ड साइड एंड दिस इज अ अपोजिट, देन कम 4 साइड। ओके एंड देन दिस इज अ 5 साइड एंड दिस इज अ 6 साइड। सो ऑलमोस्ट आप लोग देख सकते हो इस शेप में आप लोगों को टोटल कितनी साइड्स मिली है बच्चों, सो 6 साइड्स। यू आर राइट, 6 साइड। इज इट क्लियर बच्चों। Now come to next questions. How many edges are there? अब यहाँ पर आपको एजेस बताना है, हाउ मेनी एजेस। सो व्हाट यू मीन ऑफ एजेस, एजेस देखेंगे क्या होते हैं। तो ये जो लाइनें होती है ना बच्चों, ये जो लाइन, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एजेस। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे सब। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये आप लोगों का हो गया फर्स्ट लाइन, ठीक है, कौन सी लाइन हुई बच्चों, फर्स्ट लाइन हो गई। तो टोटल एजेस जो हैं वो आपको काउंट करने हैं, ठीक है, 1 ये हो गई आपको। देखिए उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, लाइन वाइज आपको देखना है यहाँ पर कितनी एजेस जो हैं आप लोगों को इसके शेप में दी गई है, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले फर्स्ट ये रहा आपका, ठीक है, फर्स्ट आप लोगों का ये रहा बच्चों। सेकंड देखेंगे, सेकंड शेप जो है देखिए आपको लाइन वाइज ही देखना है, जैसे फर्स्ट ये हो गया आपका, ठीक है, सेकंड आपका ये हो गया, थर्ड ये हो गया आपका, 4, ओके, और आफ्टर कम फिफ्थ। तो ये आप लोगों के सारे क्या हैं, तो ये सारी एजेस हैं। फिफ्थ हो गया बच्चों, देन कम 6, 7, 8, ओके 8 कंप्लीट हुआ बच्चों। देन आफ्टर 8 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 8 आफ्टर हम देखेंगे यहाँ पर हमारा 9, ठीक है, 9 आफ्टर अब देखो कौन सा स्पेस हमारा रह गया है बच्चों, तो सारे स्पेस आपको देख लेने हैं यहाँ पर, आपका कोई स्पेस बाकी ना रह जाए, ठीक है। तो 9 तक कंप्लीट हुआ है आपका, देखिए 7, 8, 9। देन आफ्टर 9 आफ्टर आपका कौन सा बाकी रह गया बच्चों, तो 9 आफ्टर आपका 10, ठीक है, 10 भी हो गया ऑलमोस्ट। अब देखिए आपको कौन सा स्पेस बाकी है, ध्यान से देखिए बच्चों, कोई शेप बाकी ना रह जाए आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा शेप जो है अभी रिमेनिंग रह गया है, तो ऑलमोस्ट देखिए ये वाला शेप भी रह गया है, 11 हो गया, ओके 11वां नंबर का शेप हो गया है कंप्लीट। देन आफ्टर कम 12 नंबर का शेप देखना है। अब इसमें टोटल 12 एजेस हैं, तो देखिए 11 तक आपका कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब 12 नंबर का हम शेप देखेंगे, ठीक है।
सभी बच्चे उसका शेप देखेंगे कि कौन सा है। तो देखो ये आपका कॉर्नर रह गया था 12, तो ऑलमोस्ट आप लोगों के 12 एजेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 12 एजेस। क्लियर बच्चों? नाउ कम टू हाउ मेनी कॉर्नर आर देयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको कॉर्नर्स देखने हैं, इस क्वेश्चन में कितने कॉर्नर्स हैं। तो कॉर्नर्स मीन्स क्या होता है? सो हियर कॉर्नर, दिस इज कॉल्ड कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So there are given total 8 corners. So write here 8 corners. Okay. Then after come last question. What is the name of the whole shape? So first of all know this. What is the shape of whole shape? So we write here the whole shape is name is cuboid. ठीक है, यहाँ पर जो पूरा शेप है उसका जो नेम है आप लोग को कहे क्यूबॉइड। ओके, इज इट क्लियर बच्चों? ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में आप लोगों को क्वेश्चंस दिया है। फर्स्ट 4 नंबर क्वेश्चंस। हाउ मेनी साइड्स आर सीन इन द फिगर गिवन बिलो एंड राइट इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पर देखिए कितनी साइड्स प्रोवाइड की गई है वो आपको राइट्स करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट करेंगे, देखिए 1 2 and 3। तो देयर आर द टोटल 3 साइड्स। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन। सो हियर 1 and 2। सो हियर टोटल इज 2 sides। And now here only for one sides is given now. So write now one sides. And here, so first is 1 and second is 2. So total is 2 sides. Is it clear students? Now come to question number 5. Which of the following shape are the faces of brick? Tick the correct of them. यहाँ पे देखना है कि आपको जो ये पिक्चर्स दिए गए हैं इस पिक्चर्स में से कौन सा शेप जो है वो ब्रिक्स की तरह है। तो दिस इज सेकेंड नंबर शेप इज आल्सो कॉल्ड ब्रिक। सो वी राइट नाउ टिक एंड देन 8 नंबर क्वेश्चंस। सो दिस बोथ आर आल्सो ब्रिक शेप। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। Now come to question number 6. Which of the following bricks are the longest? Put circle around and order is given below. यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा जो साइज है, this size is very longest. So here 3 centimeters, here 8 centimeters, 2 centimeter and 4 centimeters. So also 8 centimeter also long. So here put a circle of B. Is it clear? Now come to last question. Question number 6. Which wall will the stronger? Tick right below it. आपको देखना है कि इस दोनों पिक्चर्स में A एंड B में कौन सा पिक्चर्स जो है वो स्ट्रोंगर्स है। स्ट्रोंगर्स का कौन सा होगा जिसमें जो वॉल होगी वो ज़्यादा होगी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड here 1 2 3 4 5. So almost 8 bricks also strong. So this is right. So today have to finish our lectures. Now come to next video.